नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स, सरकारी एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट पेपर्स में आते हैं। जो विद्यार्थी एचएससी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्राचीन भारत के इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं पढ़ाई की ओर। हड़प्पा सभ्यता से शुरू करेंगे। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे तथा इसके अतिरिक्त आरंभिक स्थलों में भी अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीलों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 1896 में 1856 में 1856 ब्रंटन बंधुओं जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा टीलों की ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाने में किया। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में जानते हैं। आइए, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 कलकत्ता में लॉर्ड कनिंघम के समय कनिंघम ने 3 बार हड़प्पा टीलों का सर्वेक्षण किया। 1853, 1856 तथा 1872-73 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर साहनी ने 1921 में हड़प्पा का तथा राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो का अन्वेषण किया। नाम इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। पुरातत्व परंपरा के अनुसार प्रथम उत्खनित स्थल के नाम आधार पर संपूर्ण सभ्यता का नामकरण किया जाता है। अतः प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा के आधार पर इस सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा। गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा, क्योंकि भारत में प्रथम बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी समकालीन अन्य 2 कांस्य युगीन सभ्यताएं मिस्र और मेसोपोटामिया थी। विशेषता क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी नगरीय सभ्यता, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी और यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में मांडा, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के किनारे 1600 किलोमीटर तक, पूर्व में अलीगढ़पुर, उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सुतका गंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान दस्क नदी के किनारे और साउथ में, दक्षिण में दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र, गोदावरी की सहायक प्रवर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी छोर मांडा, जम्मू, जबकि सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर सोतपूर्व अफगानिस्तान है। सोरतुगई। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और एक आकार त्रिभुजाकार। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में सरगोन यानी मेसोपोटामिया अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की थी। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं ये फेयर सर्विस के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मेके के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, सीजे गेड के अनुसार 2350 से 1750, डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर
थापर के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 और NCERT के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन 14C14 के अनुसार विश्लेषण के आधार पर DP अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यह मत सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है। सिंधु सभ्यता के निर्माता विद्वान और सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में जान। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। द्रविड़। हेयर सर्विस व रोमिला थापर के अनुसार ग्रामीण संस्कृति थी सिंधु सभ्यता की निर्माता और अमलानंद घोष व धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार सोंथी संस्कृति सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे। मुख्य पुरातात्विक स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी जिले व वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा टीले की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने की। 1921 ईस्वी दयाराम साहनी ने इसकी सर्वेक्षण किया व बाद में इस स्थान का उत्खनन किया। ऋग्वेद के हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। महत्वपूर्ण अवशेष स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे वाली मृण मूर्ति, मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर हड़प्पा के आवास क्षेत्र के एक कब्रिस्तान है जिसे कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान H नाम दिया है, जिसका उत्खनन J.M. केन्योर ने किया है। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत में सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के कंकालों में गठिया या जोड़ों में दर्द के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा क्षेत्र से 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नगार का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक अन्नगार 50x20 फीट का है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे कर्मचारियों के आवास व मजदूरों के बैरक थे। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, जबकि सर्वाधिक मुहरे मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। कांसे का दर्पण, प्रसाधन, मंजूषा, तांबे की आकृति आपको हड़प्पा में मिलती है। आइए चलते हैं मोहनजोदाड़ो के तरफ। मोहनजोदाड़ो सिंधु का नखली स्थान, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। यहाँ के सभ्यता के 7 क्रमिक स्तर मिल लेते हैं। महत्वपूर्ण अवशेष मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल अन्नगार है। इसकी क्षेत्रफल है 45.7 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। विशाल स्नानागार यहाँ 39 फीट यानी 11.8 मीटर लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। बृहत स्नानागार की तुलना D.D. कोसाम्बी ने पुष्कर कमल ताल से की है। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो स्नानागार में ही मिलता है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित तुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, अतः इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्मित मूर्तियों में कांस्य नर्तकी व प्रस्तर की योगी की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से
किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड, घोड़े की मृड़ मूर्ति, ऊंट की हड्डियां, सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति, चांदी के बर्तन में कपड़ों के अवशेष, कुबड़दार बेल का खिलौना, मलेरिया का साक्ष्य, बकरी के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण आदि मिले हैं। आइए चलते हैं चन्हु-दड़ो के पीछे। चन्हु-दड़ो सिंधु नदी के किनारे चन्हु-दड़ो 1931 में एन.जी. मजुमदार द्वारा खोज की गई। उत्खनन 1935 अर्नेस्ट मेके द्वारा की गई। चन्हु-दड़ो से प्राकृतिक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले। महत्वपूर्ण अवशेष जो मिले हैं चन्हु-दड़ो से, आइए जानते हैं। चन्हु-दड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिले हैं तथा चन्हु-दड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चन्हु-दड़ो मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। स्याही, लिपस्टिक, अलंकृत हाथी के खिलौने आदि मिले हैं। लोथल के बारे में चलते हैं। लोथल भगवा नदी, गुजरात। खोज 1957 एस.आर. राव द्वारा। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था तथा इसके पूर्वी भाग में जहाज की गोदी यानी डॉक यार्ड मिली है। इसका आकार 214 × 36 मीटर है तथा गहराई 3.3 मीटर है। लोथल का गोदी बाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोत्री माता है। सिकोत्री माता। बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियां। एस.आर. राव ने इसे सती प्रथा का प्रतीक माना है। घोड़े की लघु मृड़ मूर्ति, अग्निकुंड के साक्ष्य, पंचतंत्र की कहानियां, लोथल से प्राप्त मृदांड पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रमशः लोथल का गोदी बाड़ा, हड़प्पा का अन्नगार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। आइए। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, पुरानी सरस्वती व दृशद्वती नदी भी कहा जाता था। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने खोज की। 1961 ईस्वी में बी.के. थापर व बी.बी. लाल ने सभ्यता के 5 स्तर मिले हैं। अलंकृत ईंट व पूरा हाथी दांत केवल कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत दक्षिण पूर्वी भाग में साक्ष्य मिला है। 2 फसलों के साक्ष्य, चना व सरसों। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में घर कच्ची ईंट के बने हैं, अतः कालीबंगा दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, कुआं, बेलनाकार मुहरे, ऊंट की अस्थियां, लकड़ी की नालियां आदि। कालीबंगा से मिट्टी की काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुई है, अतः इसका नाम कालीबंगा रखा गया। सुरकोटदा के बारे में जानते हैं। आइए। ये गुजरात के कच्छ जिले में है। सुरकोटदा 1964 में जगतपति जोशी ने खोज की। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोटदा से घोड़ों की अस्थियां मिली है। यह महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि घोड़ों की अस्थियां अन्य किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल में नहीं मिली है। बनावाली हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की। बनवाली में भी कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति मिलती है। बनवाली में जल निकास प्रणाली, जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी है, का अभाव है। खिलौनों के रूप में हल आकृति जौ के अवशेष, धावन पात्र, तिल व सरसों के ढेर आदि महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में
स्थित घग्गर नदी के किनारे खोज है। रफीक मुगल ने 2015-16 ईस्वी में हुई खोज के आधार पर राखी गढ़ी का क्षेत्रफल 410 हेक्टेयर माना गया है और इस आधार पर कुछ विद्वान राखी गढ़ी को समस्त हड़प्पा स्थलों में सबसे बड़ा मानते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मानसर व मानहर नदियों के किनारे 1967 से 68 में जगपति जोशी द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में मानसर व मनहर नदी के किनारे उत्खनन किया गया। 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा धोलावीरा की सफेद कुआं, वीरा की कुआं, आयताकार नगर कहा जाता है। धोलावीरा के उत्थान एवं पतन के साथ सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धोलावीरा से मिली है। सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहाँ 16 तालाब भी मिले हैं। धोलावीरा से खेल के स्टेडियम तथा सूचना पट के साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा के बांध निर्माण व नहर प्रणालियों के साक्ष्य भी मिले हैं। पित्ताथल हरियाणा के भिवानी जिले में सूरजभान ने की थी। सूरजभान ने 1968 में की थी। तांबे की कुल्हाड़ी व कुनाल नामक स्थान से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। पंजाब में सतलज नदी के तट पर रोपड़ की खोज की गई। आइए रोपड़ के बारे में जानते हैं। पंजाब के सतलज नदी के किनारे खोज की गई। 1950 बी लाल ने रोपड़ की खुदाई में गुप्त काल व मध्यकाल तक के 5 स्तरीय क्रम मिले हैं। रोपड़ के मानव की कब्र के साथ कुत्ते के सावधान को प्रमाण भी मिला है। रोजदी यानी गुजरात, रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के सावधान के प्रमाण भी मिले हैं। रोजदी गुजरात स्थल से हाथी के अवशेष मिले हैं। हरियाणा स्थित भीराना प्राचीनतम हड़प्पा स्थल माना जाता है। सनोली बागपत उत्तर प्रदेश हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात अंतिम कब्रगाह स्थल है। इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह स्थल भी माना जाता है। सनोली में कालीबंगा, बनवाली व राखीगढ़ी प्राग हड़प्पन स्थल है, जबकि रंगपुर गुजरात व रोजदी हड़प्पोत्तर कालीन स्तर है। नगर नियोजन टाउन प्लानिंग के बारे में जानते हैं। नियोजित शहरी केंद्र पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पर था, पूर्वी टीला कम ऊंचाई पर था। दुर्ग थे और नीचे में पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, जबकि पूर्वी टीला में कम ऊंचाई पर थे, निचला शहर था और व्यापारी और नागरिक लोग रहते थे। आइए कुछ अपवाद के बारे में जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं। और अपवाद यह है कि धोलावीरा 3 भागों में, 1 दुर्ग, 2 मध्य नगर और 3 जिलों पर विभक्त था। तो कई लोग अलग अलग राय देते हैं, उस पर ना माने। चनुधाड़ो एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। नोट करने वाली बात यह है कि केवल लोथल व सुरकोटदा के दुर्ग और एक नगर एक ही रक्षा प्रचारी के घिरे हैं। सड़कें सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में समकोण एवं ग्रिड प्रणाली के आधार पर सड़कों का निर्माण किया गया। साथ ही नगर में एक मुख्य सड़क उत्तर के दक्षिण की ओर गुजरती थी तथा सहायक सड़कें समकोण पर इससे मिलती थी। आइए राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। प्रशासनिक राजनीति में सभ्यता के शहर जो थे वो हड़प्पा था, अरबी शहर था मुल्तान और कुषाण शहर थे पुरुषपुर पेशावर। मुहरों पर अंकित चित्र व मातृ देवी की मूर्तियां, यह लगता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। मनोरंजन हेतु पासे का खेल, नित्य पशुओं की लड़ाई आदि सघन थे। हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान तथा कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साथ मिले हैं। धार्मिक जीवन हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता यानी पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, जल आदि की पूजा करते थे। सबसे ज्यादा पूजा मातृ देवी की होती थी। मार्शल ने मातृ देवी कहा है। पशुपति मुहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर के जॉन मार्शल ने आज्ञा शिव की संज्ञा दी है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। उसके सिर में सिंह है तथा उसके दाएं और बाघ व हाथी तथा बाई और गेंडा व भैंसा तथा चौकी के नीचे 2 हिरण। अतः इस मुहर में जानवरों की कुल संख्या 6 है, जबकि जानवरों के कुल प्रकार जो है 5 है। हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तविक व चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही होती है। पीपल सबसे पवित्र वृक्ष तथा बतख के पवित्र पक्षी माना गया है। सर्वाधिक जीवन हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशु पालन एवं आंतरिक व विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। अर्थव्यवस्था का प्रमुख और मुख्य कृषि ही था। हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों की अब तक पहचान की गई है, जैसे कि गेहूं 3 किस्में, जौ के 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास। हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य खाद्यान्न गेहूं व जौ था। सिंधु सभ्यता के लोग रागी से अपरिचित थे। लोथल से चावल व बाजरे के, बनवाली से जौ, तिल, सरसों के, हड़प्पा से गेहूं के व जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोग को जाता है। सूरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर व राणा घुड़ई बलूचिस्तान से घोड़े के दांत जबड़ा के अवशेष मिले। लोथल से घोड़े की मूर्ति मिली है, परंतु सिंधुवासी घोड़े से अपरिचित थे। सिंधु वासियों का गेंडा, भारतीय गेंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिलता है, परंतु शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे, परंतु गाय का कोई आकृति युक्त मूर्ति नहीं मिलती। हड़प्पा संस्कृति में कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व रखता है। व्यापार वाणिज्य हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। सिंधु सभ्यता की सुमेरियन सभ्यता व मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक सभ्यता थे। लोथल से फारस की मोहरे तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे मिलती है। लोथल से फारस की मोहरे तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे मिली है। बहरीन दिलमुन के व्यापारी विदेशी व्यापार में बिचौलियों का कार्य करते थे। मेसोपोटामिया सुमेरिया के अभिलेखों में मेलुहा यानी सिंधु प्रदेश नाविकों का देश एवं काले विदेशी लोगों की भूमि कहा गया। दिलमुन बहरीन सुमेरियन लोगों में उगते सूर्य, साफ सुथरे नगर तथा हाथियों का देश कहा जाता था और ओमान को माकन। ये प्रमुख आयातित वस्तुएं टीन अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान भारत दक्षिणी भारत से, लाजवर्द मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से, नील रत्न बदख्शा अफगानिस्तान से, शंख कौड़ियां सौराष्ट्र से दक्षिण भारत से। शिल्प कला के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड यानी लाल एवं काले रंग के होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस बात को याद रखेंगे। सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1925 ईस्वी में वेडेन ने किया। के.एन. वर्मा, प्रोफेसर S.R. राव और I. महादेवन ने लिपि पढ़ने का प्रयास किया। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक है तथा इनकी लिखावट क्रमशः दाई और से बाई और की तरफ है। सिंधु हड़प्पा लिपि में 52 और 64 मूल चिन्ह व 250 से 400 तथा चित्राक्षर है। इस लिपि में सर्वाधिक U आकार का प्रयोग हुआ है तथा इस लिपि का सर्वाधिक प्रचलित चित्र मछली है। मछली हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत माप तोल प्रचलित था। तोल की इकाई 16 के अनुपात में की जाती थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 64, 640 आदि। इनके बाट दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। मोहनजोदड़ो से शिव का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ पैमाना स्केल मिलता है। मोहरे हड़प्पा कालीन मोहरे सेलखड़ी स्टेटाइट की बनी हुई है। मोहरे लोथल व देसलपुर के तांबे से बनी हुई मोहरे प्राप्त हुई है। लोथल से बटन के आकार की मोहर प्राप्त हुई है। सेंधव मोहरे वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार के साथ सबसे अधिक मोहरे वर्गाकार हैं। अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको बहुत नॉलेज हो गया होगा सिंधु सभ्यता के बारे में। धन्यवाद।